अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत क्विकली और बहुत मज़ेदार हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, मैं हलीम की इस रेसिपी के साथ आपको एक वो टिप दूँगी कि आप मिनटों में अपने घर के अंदर हलीम रेडी कर सकते हैं। इसको प्रिजर्व करने का तरीका, इसको हम किस तरह मतलब रखेंगे, दालों को किस तरह हम करा के रखेंगे, ये सब टिप मैं आपको देती हूँ। और जो है इसी रेसिपी के साथ अब हम ना हलीम की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले अभी मैं आपको ज़ाहिर सी बात है, हलीम बनता है तो दालों से बनता है, अनाज से बनता है मिलके। आजकल लोग क्या करने लगे कि सिर्फ चने की दाल और गंदम या जौ का दलिया एक आध चीज़ ली और हलीम तैयार करके रख दिया। और जो असल टेस्ट है ना हलीम का, जब आप हलीम में दाल मसूर डालें, दाल मूंग डालें, चावल डालें, गंदम का दलिया डालें, चने की दाल डालें, तो ही एक टेस्ट आता है। माश की दाल, अगर गर्मी का मौसम ना हो तो आप इसमें माश की दाल भी ऐड करें लाजमी। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहला स्टेप वो ये कि मैंने चने की दाल को भिगो के धो के खूब अच्छे से जो ना 3 से 4 घंटे चने की दाल मैंने भिगो ली है। चने की दाल मेरे पास है इस वक्त तकरीबन 1.5 पाव, ठीक है। जौ का दलिया है, गंदम का दलिया लिया है मैंने। साबुत गंदम नहीं लिया, क्योंकि मैं आपको वो रेसिपी बता रही हूँ जिसमें आपने इसको सेव करके भी रखना है। तो गंदम का दलिया 1 पाव है। चावल आधा कप लेना है, ठीक है। चावल की क्वांटिटी हलीम में कम जाती है। मूंग की दालें तकरीबन 1 पाव से थोड़ी कम, ठीक है, 1 प्याली से थोड़ी कम। मसूर की दाल पूरी 1 प्याली लेनी है। चने की दाल पूरी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी चने की दाल की है। चने की दाल अगर हमारे पास 2 प्याली है ना, तो दलिया जो है हमारे पास गंदम का दलिया ये 1 प्याली से 1.5 प्याली है। चावल हाफ़ कप, मूंग की दाल एक कप तकरीबन, और मसूर की दाल भी तकरीबन 1 कप। तो अब हमने क्या किया, मसूर की दाल तो हमने, चने की दाल तो हमने भिगो के धो के अच्छे से रख लिए। अब मैं इन चारों चीज़ों को खूब अच्छे से धो के और भिगोऊँगी तकरीबन आधा घंटे के लिए। फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अभी मैं चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और गंदम का दलिया, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके एक साथ और धो के आधे घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। अच्छा, सबसे पहला स्टेप देखें, चने की दाल को, जो कच्ची दाल है अभी, इसे मैंने 1 कप पानी डाला है। अब इसको पानी डाल के मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखें खूब अच्छी तरह अभी कच्ची दालें मैं ग्राइंड कर रही हूँ, मैंने पका के नहीं की है। इसको मैंने एक डेगची में निकाल लिया। चने की दाल को देखें बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया, क्योंकि हम हलीम बना रहे हैं, हम दलीम नहीं बना रहे। दलीम जब बनता है तो उसके अंदर दालों को थोड़ा खड़ा खड़ा रखते हैं। तो अच्छा जी, बाकी दालें जो थी ये बहुत अच्छे से खूब अच्छी तरह मतलब ये गल चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप हमने चूल्हे पे पकाएंगे तो 10 से 15 मिनट में ये पक के रेडी हो जाएंगी। तो अब इन दालों को भी मैंने खूब अच्छी तरह धो लिया है। धो के इनको 1 से 1.5 घंटा भिगोया है। कच्ची दालें हैं। अब इन दालों को भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें, ये वाली दालें जो थी, तमाम दालें ना, गंदम का दलिया और क्या कहते हैं मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये भी ग्राइंड कर लिया। और ये इस देगची के अंदर मैंने ये भी ऐड कर दिया। ये सब मैंने कच्चा ही ग्राइंड किया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं सब मतलब उल्टा कर रही हूँ। लोग पका के ग्राइंड करते हैं, घोटते हैं, और मैंने पकाने से पहले ये करने का मकसद ये है। ये देखें, दालें जो थी वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं घोटी, क्योंकि दालें जो होती हैं वो पक के, आपको पता है ऑलरेडी जो है मतलब फ़ौरन से गल जाती हैं। और जो इसमें चने की दालें देखें वो आपको नहीं दिखाई देगी इतनी। अब हमने क्या करना है कि इस टेक्सचर को, अब आप ये चाहती हैं कि अचानक से आपका दिल चाह रहा है हलीम खाने का, बनाने का, ये इतनी भीगी हुई हैं, ये दलिया भी, चने की दाल भी, मसूर की दाल, सब कुछ। थोड़ा सा मेरे पास जौ का दलिया था, मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिया। गंदम का दलिया, जौ का दलिया, मसूर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, इन सब को अच्छी तरह भिगोएं, रात भर भिगोएं और सुबह उसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ, आप यकीन करें, आपके इतनी आसानी हो जाएगी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। आपने क्या करना है, इसको एक कंटेनर के अंदर जितना आप हिसाब से आपको पता है कि आपके घर में यूज़ होता है उतना आप पका लें। और बाकी जो है इसको कच्चा ऐसे ही जो है आप एक बॉल में भर के, एयर टाइट प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है या कांच का कंटेनर होता है, प्लास्टिक में ज़्यादा जल्दी ये जम जाता है, उसमें करके आप फ्रीज़ कर दें। आप लेट सपोज़ अगर आपके पास सारी दालें 1 किलो हैं तो आप इसको 4 जगह डिवाइड कर दें। अगर आप 4 फैमिली मेम्बर हैं तो 1 पाव दाल में हलीम इतना बन जाता है कि आराम से 5 से 6 प्लेटें तैयार हो जाती हैं। तो आप इसको मतलब फ्रीज़ कर दें इसी तरह कच्चा। जब आपको पकाना हो पानी गर्म करें, पानी में बॉयल दें हल्दी डाल के, और ये दालें उसमें ऐड कर दें। और एक तरफ आप हलीम का मसाला मैं भी आपको रेडी करना बताऊंगी, वो भी बहुत क्विक एंड फास्ट। फिर आप वो उसमें ऐड करके
मज़ेदार हलीम आप जल्दी से मिनटों में तैयार कर सकती हैं। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊं मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है जो हम हलीम बनाते वक्त रेडी करेंगे। ठीक है जी, ये तो हमारी दालें हो गई एक तरफ रेडी। दूसरी तरफ मैंने एक देगची के अंदर पानी बॉईल करने रख दिया। खूब अच्छे से पानी बॉईल हो रहा है। पानी बॉईल होते दौरान इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा भर के जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। हलीम में हल्दी आपको पता है ज़्यादा यूज़ होती है। और नमक हम ऐड करेंगे इस पानी में उतना जितना टोटल हमारे हलीम के अंदर हमें रिक्वायर्ड होगा, हस्बे जायका। ये देखिए, मैंने नमक जितना मैं हलीम बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर दिया। अभी सिर्फ इसमें मैंने हल्दी डाली है। हल्दी डाल के पानी में मैं एक बॉयल दूँगी। बॉयल देने के बाद इसमें जो दालें हैं अब मैं ये ऐड करूँगी। अभी हमने हल्दी और नमक डाला है, उसके बाद ये तमाम दालें जो है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखें, तमाम दालें जो हैं इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी गर्म है, दालें गल चुकी हैं। बस अभी हमें इसे मुसलसल चलाते इसलिए रहना है क्योंकि दालें हमने पहले ही ग्राइंड कर ली हैं, तो इस दौरान इसमें थोड़ा सा डर होता है गुठलियाँ ना बन जाएं। अगर आपको इस टाइम पे हल्दी की क्वांटिटी कम लगे अपने हलीम के हिसाब से तो आप मज़ीद इसमें हल्दी ऐड कर सकती हैं, लेकिन अभी मैं इसको पकने का इंतज़ार करूँगी कि पहले देखूँगी, फिर मैं इसमें मज़ीद कोई और चीज़ें ऐड करूँगी। अब इसके अंदर हमने डालना है पानी। ठीक है, तकरीबन मैं इसमें पानी डालूँगी 5 से 6 गिलास, जितने में तमाम हलीम एक ही दफ़ा के बॉयल में पक जाए। अब देखें, हम दाल हलीम बना रहे हैं तो इसमें ये होता है कि जब हम पका रहे होते हैं तो एकदम से बॉयल आता है, और बॉयल आके तमाम जो ऊपर का जो असल जो फ्लेवर होता है वो गिर जाता है। तो इस टाइम पीरियड में मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर दूँगी। घी ऐड करने से क्या होगा, आपकी दाल या हलीम जो है आपका इस वक्त इसमें बॉयल आएगा तो ये गिरेगा नहीं। देखिए, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। आप देख रही होंगी इसका ऊपर का झाग फ़ौरन से बैठ गया। आजकल तो दालें भी जो हैं वो सोडे में पकी आ रही हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे मुसलसल चलाते जाएंगे उस टाइम तक जब तक इसमें अच्छे से उबाल आ जाता है। फिर एक बॉयल आ जाएगा, हम दालों को गलने के लिए छोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ हम इसकी गोश्त की मैरिनेशन आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह गोश्त को रेडी करना है। इसको कवर नहीं करना है, इसको खोल के ही पकाना है। ठीक है, देखें तकरीबन इसको पकते हुए 20 मिनट हुए हैं। 20 मिनट के अंदर माशाल्लाह दालें आप देखें कितनी अच्छे से गल गई हैं, और आप ये देखें कोई इसमें आपको दाना साबुत दिखाई नहीं दे रहा होगा। कितने अच्छे से माशाल्लाह गल गई हैं, ना कोई लगी ना कुछ घंटों का चक्कर। ना अब आपको ये है कि आपको घोटा लगाना है। अगर आप दाल ग्राइंड करके और फिर आप घोटा लगाएं तक तो जूसर मशीन पे भी लोड पड़ता है, और दूसरा ये कि वो टाइम भी बहुत लगता है, फिर उसको ठंडा करो, ये सब इस पीरियड में। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि अब हमने क्या करना है। अच्छा, कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है। ऑयल तकरीबन 1 कप लीजिएगा पूरा ना। ये दाल मेरी पकने के बाद ऐसे हो गया तकरीबन ये 3 किलो हलीम बन गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर 1 पूरी प्याज लिए, बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई करनी है प्याज ना। ये देखिए, ऑयल आपने 1 कप लेना है। ऑयल इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, आप घी में भी बना सकती हैं। इस वक्त घी मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलीम का। अच्छा, देखें प्याज फ्राई करके खूब क्रिस्पी सी जो है ये मैंने इसमें से ऑयल में से अलग कर ली। प्याज फ्राई हो गई। अब मैं ये हलीम जो बना रही हूँ ये मैं क्विक हलीम है, ये मैं चिकन में बना रही हूँ। बस इस वक्त चिकन अवेलेबल है। अगर आप गोश्त में गाय के बनाती हैं तो तब भी यही मेथड होगा। ऑयल के अंदर मैंने तकरीबन ये 3 पाव के करीब चिकन है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के ये डालूँगी। अभी सिर्फ लहसुन अदरक के अंदर जो है हम चिकन को फ्राई करेंगे। जब तक चिकन फ्राई हो रही है मैं आपको बाकी मसाले बता देती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या डालूँगी। अच्छा जी, पिसा हुआ धनिया पाउडर है,
पिसा हुआ धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून के करीब भर के। 1 टेबल स्पून है पिसा हुआ गरम मसाला। मैंने तमाम चीज़ें पिसी हुई यूज़ की है क्योंकि हमें ये हलीम जल्दी वाला रेडी करना है। क्विक फास्ट हलीम की रेसिपी है, इसमें कोई साबुत गरम मसाला कुछ यूज़ नहीं किया। पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हलीम में ज़्यादा जाता है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। हरी मिर्चें 10 से 12 अदद ये मैंने पीस ली हैं, पीस के रखी हुई हैं। देखिए इस तरह पेस्ट बना लिया है, बग़ैर पानी के पिसी हुई हैं। ये हरी मिर्चें 10 से 12 अदद है पिसी हुई। चाट मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च पाउडर। अब देखें चाट मसाला और पिसी लाल मिर्च पाउडर ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। धनिया पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर है ये भी इसमें ऐड कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला जो है ये मैं दाल के अंदर ऐड करूँगी, जो हमने दालें तैयार की हैं। गरम मसाला मैंने दालों में ऐड किया है। और ये जो हरी मिर्चें पीस के रखी थी, हरी मिर्चों का पेस्ट है, तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें पेस्ट बनाया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप इसकी थिकनेस देख रही होंगी कितनी अच्छी माशाल्लाह आ रही है, और शक्ल भी आप इसका लुक भी देखती जाइएगा पकते पकते कितना चेंज होगा, और कितने कम टाइम पीरियड में। और कोई इतनी मेहनत नहीं है कि आप पकाएं, और इसका टेस्ट आप बनाइएगा, आपको यकीनन पसंद आएगी। मेरे चैनल का मकसद यही है, इजी टेस्टी फूड, यानी जल्दी से हम बनाएं कम लागत में और एक अच्छी चीज़, टाइम भी बचे और हमारी चीज़ जायकेदार भी बने। बस वीडियो को फुल वॉच किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, अब हम इसे भी साथ साथ मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक तरफ ये पक रही है। अब हमने करना क्या है, आँच स्लो करके उस टाइम तक इसे कुक करना है कि ये गल जाए। अच्छा, मेरे पास आधा कप के करीब जो है सिरका है, वाइट सिरका आधा कप, मैं इसके अंदर वो भी ऐड कर दूँगी। अब सिरका ऐड करके अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब चिकन को मैंने कवर करके रख देती हूँ। चिकन जो है इसे कवर कर देते हैं ताकि खूब अच्छे से गल जाए। जितना थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले लगे ना। बाकी मैं स्टेप आपको इसका बताती हूँ क्या करना है। ये देखें खूब अच्छी तरह जो है ये चिकन गल गई इसके अंदर ना, तमाम मसालों के साथ। अब हमने करना क्या है, इसमें से जो है ये चिकन जो है, चिकन सारी मैं अलग कर लूँगी। चिकन को अलग एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब ये जितना भी स्टॉक है हमारे पास, इसका जो ये मतलब ये लिक्विड है, ये सारा मैं हलीम के अंदर ऐड कर दूँगी, जितना भी मसाला है। ऑयल वगैरह कुछ मैंने सेपरेट नहीं किया, सब इसके अंदर मौजूद है। अब मैं इसके अंदर ये जो पूरी यखनी निकली है ना चिकन की, और तमाम मसाले जो थे, अब ये इसके साथ जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको हम और पकाएंगे, जितनी देर में हम चिकन का रेशा कर लेते हैं। जो बोटियाँ हमने अलग की हैं, पहले इसको खूब अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं मसाले को। हलीम की रेसिपी है, थोड़ा टाइम तो लेगी, लेकिन ये जो क्विक फास्ट मैंने आपको रेसिपी बताई है, यकीनन इससे पहले आपके साथ ये किसी ने शेयर नहीं की होगी तो अच्छी बात है। पर ये मेरा अपना ही, इतने महंगे महंगे ब्रांड के हम लोग जो ये ख़रीदते हैं पैकेट के हलीम, वो क्विक के चक्कर में कि जल्दी बन जाएगा, और कितना महंगा होता है और कितना सा होता है। और वही हम इतने कम बजट में और इतने कम टाइम में इतनी जल्दी हम अपने घर में रेडी कर सकते हैं। देखें, ऐसे खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब अभी ये पक रहा है, और दूसरी तरफ अब जो है मैं बोटियों का रेशा करती हूँ।
अच्छा देखें, ये यखनी जो थी सारा गोश्त के मसाले का, इसको डाल के पकते हुए भी अच्छा खासा 5-10 मिनट हो गए। इतनी देर में मैंने चिकन के देखें खूब अच्छे से रेशे कर लिए, खूब सारा चिकन को ना अलग से रेशे कर लिया। ये देखें खूब बारीक बारीक। अभी तमाम चिकन जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत से लोग चिकन में नहीं बनाना चाहते तो ये तमाम मसाले आप डालें दालों में और गोश्त स्किप कर दें। बहुत से लोग गोश्त नहीं खाना पसंद करते तो वो इसी रेसिपी को सेम बनाइए। अगर आप गाय में बनाना चाहते हैं तब भी यही, बग़ैर गोश्त के बनाना चाहते हैं तब भी यही मसाले, और चिकन में बनाएंगी तब भी यही। बस अब हम गोश्त डाल के अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और आप देखें, आपके देखते ही देखते हलीम का लुक कितना चेंज हो गया। ये देखें। अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए और पकाती हूँ ताकि चिकन का फ्लेवर खूब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फिर मैं आपको डिश आउट करके फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, आप ये देखें गोश्त डाल के भी माशाल्लाह अब ये हलीम खूब अच्छे से पक गया और बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। आप थिक अपने हिसाब से कर लीजिएगा जितना आप खाना पसंद करें। बस लास्ट में अब हमने इसमें ऑयल वगैरह सेपरेट नहीं किया था। मैं कोई भगाड़ नहीं लगाऊंगी इसमें। पुदीना जो है वो खूब सारा ऐड कर दें। तली हुई प्याज है वो ऐड करें इसके ऊपर। नींबू डालें और हरी मिर्चें खूब सारी सी ऐड करें काट के। और ये देखें मज़ेदार सा हलीम हमारा बनके रेडी हो गया। ये देखें डिश आउट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उम्मीद है कि आपको मेरे इस क्विक फास्ट हलीम की रेसिपी पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा एक बार। उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में, और मेरी दुआएं आप सब के साथ हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।